आज 4 मार्च 2026 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और चिंताओं के बाद अब ये समय है कि आप शांत मन से अपने स्वर्गीय पिता के सामने आएं और अपने हृदय को खोल दें। रात का ये शांत समय परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में आने का अवसर है। जब संसार की आवाजें धीमी हो जाती हैं, तब आत्मा परमेश्वर की कोमल वाणी को और स्पष्ट सुन पाती है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन के प्रकाश हैं। आज के पूरे दिन के लिए आपका धन्यवाद। आपने सुबह हमें जगाया, दिन भर हमारी रक्षा की, हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। कई बार हम आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए, परंतु आप हर पल हमारे साथ थे। जब हम थक गए, तब आपने हमें सामर्थ्य दी। जब हम निराश हुए, तब आपने आशा दी। जब हम भयभीत हुए, तब आपने शांति दी। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज यदि हमारे विचारों, शब्दों या कर्मों से कोई गलती हुई हो, तो हमें क्षमा करें। आप दयालु और कृपालु पिता हैं। आप जानते हैं कि हम कमजोर हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो नम्र हो, जो दूसरों को क्षमा करना जानता हो, जो द्वेष और कटुता को छोड़ सके। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो, तो हमें सामर्थ्य दे कि हम उसे क्षमा कर सकें। जैसे आपने हमें बिना शर्त क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें। हे प्रभु, आज रात आप हमारे घरों में अपनी शांति का वास करें। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने पवित्र हाथों में थाम लें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दें। जो परेशान हैं, उन्हें दिलासा दें। जो आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए मार्ग खोलें। जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें यह विश्वास दें कि आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव करते हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करें। उनके मन और विचारों को शुद्ध रखें। उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। आज के समय में जब संसार में कई प्रकार के प्रलोभन और बुराइयां हैं, तब आप उनके चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करें। उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर बनाए रखें। हे प्रभु यीशु, जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब हमारे मन में जो भी चिंता या डर है, उसे आप दूर करें। कई बार रात में पुरानी यादें, असफलताएं और भविष्य की चिंताएं हमें परेशान करती हैं। परंतु आज हम ये सब आपके चरणों में रख देते हैं। आप हमारे बोझ को उठाने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं, वे आपके पास आएं, और आप उन्हें विश्राम देंगे। इसलिए आज हम अपने सारे बोझ आपके हवाले करते हैं। हमारे देश पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे शहर, हमारे समाज और हमारे नेताओं को बुद्धि दें कि वे न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलें। जहां कहीं भी अन्याय, हिंसा या अशांति है, वहां आप अपनी शांति और प्रेम फैलाएं। हमें भी ऐसा साधन बनाएं कि हम आपके प्रेम को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा सकें। हे प्रभु, हमें सिखाएं कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना है। चाहे हालात हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम यह विश्वास रखें कि आप हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। जब दरवाजे बंद होते हैं, तब भी आप कोई नया मार्ग खोल रहे होते हैं। जब उत्तर देर से मिलता है, तब भी आप हमारे विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। इसलिए आज रात हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि भरोसा रखेंगे। हमें एक नया मन और नई सोच दें। हमारे भीतर के डर, ईर्ष्या, तुलना और असुरक्षा को निकाल दें। उसकी जगह प्रेम, आनंद, शांति और आत्मसंयम भर दें। हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जो आपको प्रसन्न करे। हमारे शब्द ऐसे हों जो दूसरों को आशीष दें, हमारे कर्म ऐसे हों जो आपके प्रेम को दर्शाएं। आज की रात आप हमारे सपनों की भी रक्षा करें। जब हम सोएं, तब हमारा शरीर और मन पूरी तरह विश्राम पाए। कल जब हम जागें, तो एक नई आशा और नई शक्ति के साथ उठें। हमें आने वाले दिन के लिए तैयार करें। हमें अवसर दें कि हम कल का दिन आपके नाम की महिमा के लिए जिएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपके लहू के द्वारा हमें नई पहचान मिली है। इसलिए हम डरते नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे भीतर निवास करती है। हमें याद दिलाएं कि हम आपकी संतान हैं और हमें किसी भी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज 4 मार्च 2026 की इस रात में, हम अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ आपका है। हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारे संघर्ष और हमारी सफलताएं सब आपके अधीन हैं। हमें आपकी इच्छा को समझने और उसे पूरा करने की कृपा दें। अब जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, तो हमारे हृदय में आपकी शांति बनी रहे। हमें यह विश्वास रहे कि आपने हमारी हर बात सुनी है। आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, भले ही हम उसे अभी न देख पा रहे हों।
आपकी उपस्थिति हमारे साथ है और आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।